अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जिसके अंदर हमें कहा गया है कि शो दैट द पॉइंट्स 3 1 -2 -3 2 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें कहा गया है कि ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिनको मैं नेमिंग दे देता हूँ ए बी और सी की, और इसके अंदर कहा गया है कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब एक सबसे पहली बात है, ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड होती हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर हों और एक साइड बराबर ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ साइड्स की बात कर रहा हूँ। एंगल की भी कर सकता था, मगर एंगल का यहाँ पर कोई काम नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वर्टिसेस दिए गए हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें सिर्फ उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हम पॉइंट्स को ही कंसिडर करेंगे, और अगर हम पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस ही हम यूज़ कर सकते हैं, एंगल का उसमें कोई सवाल होगा नहीं। ओके, यहाँ तक हो गई बात। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, ये और ये दोनों साइड्स बराबर हो। ठीक है, इट कैन गो अदर वे अराउंड, यानी कि ऐसा हो, ये भी बराबर हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी 2 साइड्स लाजमन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें 2 साइड्स को बराबर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? अभी पिछले ही लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमें जब 2 वर्टिसेस दिए गए थे और उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो हमें पता करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर उसी डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करते हुए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, कौन कौन से पॉइंट्स? ए, बी और सी। अगर हम किसी तरीके से किसी भी 2 लेंथ्स को बराबर प्रूफ कर देते हैं ना, हम ये कह देंगे कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब करेंगे किस तरीके से? कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएंगे, उन दोनों का डिस्टेंस पता करेंगे, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो 2 पॉइंट्स एक तरफ से उठाएंगे, 2 पॉइंट्स दूसरी तरफ से उठाएंगे, यानी कि ए बी उठा सकते हैं, बी सी उठा सकते हैं, ए सी ए बी कुछ भी आप उठा सकते हो, दो को लाजमन बराबर आने चाहिए। अब हम सबसे पहले ए बी पॉइंट को देख लेते हैं, यानी कि ये वाली साइड। ओके, सो हमारे पास ए बी आ जाएगा, और ए बी के अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लिंक तो ऊपर मिल ही चुका होगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ताकि हाँ आसानी हो जाए। तो हमें यहाँ पर y1 की ज़रूरत होगी। ओके, सो हमारा x2 क्या बनेगा, x1 क्या बनेगा, y2 क्या बनेगा, y1 क्या बनेगा? आपको ए बी शो हो चुके हैं साइड में, आपको पता चल जाएगा कि x1 क्या है, y1 क्या है। सो यहाँ पर जो मेरा x1 है वो होगा 3। ठीक है, जो मेरा y1 होगा वो होगा 1। मैंने अपने a से, जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, वहाँ से अपने फर्स्ट पॉइंट्स को उठाया है। x2 क्या बनेगा मेरा? -2। y2 मेरा बनेगा -3। ठीक है, ये मैंने अपने b से उठाया, यानी कि जो मेरा दूसरा पॉइंट है। अब मैं पुट करता हूँ, x2 है मेरा -2, माइनस कर दूंगा मैं x1 के साथ, x1 क्या है 3, इसका मैं होल स्क्वायर बना दूंगा, प्लस फॉर्मूले की तरफ से ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। y2 है मेरा -3 माइनस जो मेरा y1 है, डेट इज़ 1। ठीक है, और यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -5 की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी -4 की स्क्वायर आ जाएगा, और इसका रूट बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 25 + 16 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 11 और 2 1 3 4 41, समथिंग लाइक रूट 41, यानी कि जो ए बी है इसका कितना है? √41। ये इसका डिस्टेंस है, इसकी लेंथ है आप कह सकते हो। ठीक है, किसी भी यूनिट्स में उसका फ़र्क नहीं है। ओके, अब हमें किसी भी तरह एक दूसरी लेंथ इसके बराबर चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब ए सी को देखते हैं, अब हम ए सी को रख लेते हैं। ठीक है, ए सी आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो शो हो चुके हैं। इस केस में जो मेरा x1 बनेगा वो बनेगा वही 3, y1 भी मेरा 1 ही बनेगा, x2 जो मेरा बनेगा वो c पॉइंट से बनेगा, वो 2 होगा, और y2 भी मेरा 2 होगा। दोनों पॉइंट c के लिए 2 2 हैं। ओके, x2 की वैल्यू को पुट कर दें 2 माइनस जो x1 की वैल्यू है, डेट इज़ 3, इसको हम स्क्वायर बनाते हैं, प्लस मेरे पास y2 की वैल्यू है 2 माइनस जो मेरे पास y1 की वैल्यू है, डेट इज़ 1। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -1 की स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 की स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 2 डेट इज़ 1 + 1 डेट इज़ √2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये इसके बराबर नहीं आया, यानी कि जो ए सी है ये इसके बराबर नहीं है। अब लाजमन है कि बी सी को इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आता तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगा। हम बी सी को चेक करते हैं। बी सी मेरे पास बनेगा, आपको कोऑर्डिनेट्स इसके शो हो चुके होंगे। x1 इस केस में मेरे पास बनेगा, अब मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है? b, तो वहाँ से मैं अपने 1 उठाऊंगा। x1 मेरा बनेगा -2, y1 मेरा बनेगा -3, x2 मेरा बनेगा 2, y2 बनेगा मेरा 2।
हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2 माइनस जो मेरे पास x1 की वैल्यू है वो -2 है। मैंने आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जब भी नेगेटिव साइन आ जाए पेरेंथेसिस यूज़ कर लिया करें। प्लस फॉर्मूले की तरफ से y2 है मेरा 2 -3, इसके लिए भी हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 2 + 2 4 इसकी स्क्वायर, ये 2 + 3 5 की स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से 4 16 + 25, और आप देख सकते हो कि ये मेरे पास रूट 41 के ही बराबर आना चाहिए। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ यार इसको। 16 + 25 ऑफ कोर्स 41 होगा। एनीवेज, ये देखें आप, ये 41 आया और ये 41 आया। क्या हुआ, दो साइड्स यानी कि ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल आ गई। हम कह सकते हैं हैंस दिस दीज लिख सकते हो यार, वर्टिसेस आर दैट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, मेन की पॉइंट क्या था इसके अंदर, आपको ये पता होना चाहिए था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, और उन दो साइड्स की लेंथ को हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।